हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, बोला है कि हल कीजिए तथा सारणी को पूरा कीजिए। तो आप ये सारणी जो देख रहे हैं वहाँ पे कुछ वैल्यू दिया हुआ है और खाली स्थान है, ठीक है। तो उन्हीं दिए हुए वैल्यूज को यूज करके आपको खाली स्थान को भरना है। तो पहला क्वेश्चन में है, देखिए, क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य 250 रुपया है, विक्रय मूल्य 225 रुपया है। उसके बाद खाली स्थान में लाभ रुपया में है, हानि रुपया में है, फिर प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि, ठीक है। तो आपका जो है लाभ या हानि में से एक ही आएगा, ठीक है। दोनों नहीं भरा सकता है, या तो लाभ भराएगा या तो हानि भराएगा, ठीक है। अगर और उसके बाद या तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि भराएगा, ओके। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जानना होगा कि क्रय मूल्य क्या होता है, ठीक है। आप कोई भी वस्तु को खरीदते हैं, ठीक है। तो खरीदते हैं तो उस हम लोग कुछ पैसा देते हैं कि नहीं। तो जो पैसा देते हैं, जो मूल्य देते हैं उस वस्तु का, ठीक है, उस वस्तु का जो खरीदा मूल्य है उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। मतलब जिस वस्तु को हम लोग जिस मूल्य से खरीदते हैं, मतलब कि किसी वस्तु को जिस मूल्य से खरीदते हैं, ठीक है, उसी को क्रय मूल्य बोलते हैं, ओके। अगर आप किसी वस्तु को बेचते हैं, जिससे कोई वस्तु का आप खरीदे हैं, तो बेचिएगा दुकान में, हो सकता है आप दुकानदार हैं, तो आप कोई वस्तु खरीद के लाते हैं तो आप बेचेंगे ना उसको, ठीक है। तो कोई मूल्य तो होगा, बेचा गया मूल्य, ओके। तो जिस वस्तु का बेच रहे हैं उसका कुछ मूल्य रखे होंगे। तो जिस मूल्य से आप किस वस्तु को बेचते हैं उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य को कभी हम लोग सीपी भी लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य को हम लोग एसपी भी लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस। आए बात समझ में। तो लाभ हानि तो समझ में आता है। अगर आप जितना में खरीदे उससे अगर ज़्यादा में बेचते हैं तो आपको लाभ होगा, है कि नहीं। अगर आप खरीदे के मूल्य से अगर आप कम मूल्य में बेचते हैं तो आपको हानि होगा, है कि नहीं। तो ये सब तो नॉर्मल बातें हैं, ठीक है। तो समझ में आती होगी सब। लाभ कब होगा, हानि कब होगा। लाभ मतलब फ़ायदा समझ लीजिए, ठीक है। लाभ मतलब फ़ायदा। आपको फ़ायदा कब होगा, जब आप ज़्यादा दाम में बेचिएगा। हानि मतलब समझ लिए घाटा आपका हो गया, मतलब आप जितना में खरीदें उससे कम पे बेच रहे हैं तो आपको घाटा हो जाएगा ना, हानि हो जाएगा, ठीक। तो आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्रय मूल्य 250 है, विक्रय मूल्य 225 है। तो आप देख सकते हैं क्रय मूल्य जो है ज़्यादा है, क्रय मूल्य जो है ज़्यादा है विक्रय मूल्य से, ठीक है। यानी आपको हानि हो रहा है। आप खरीदे हैं 250 में और बेच रहे हैं 225 में, ठीक है। 250 में खरीद के आप 225 में बेच रहे हैं, मतलब आप नुकसान हो रहा है ना। कम पैसा में बेच रहे हैं आप तो नुकसान हो रहा है। तो कितना नुकसान हो रहा है देख सकिए, 25 रुपये नुकसान हो रहा है आपको, यानी हानि हो रहा है, ठीक है। घाटा कोई नुकसान भी बोलते हैं इसी को। कितना का नुकसान कर लिया आप। तो हम लोग को हानि निकालना होगा, ठीक है। यहाँ हो गया हानि, और हानि बराबर क्या करेंगे, आप बिना फार्मूला का ही बना सकते हैं। हानि क्या फार्मूला आप समझ सकते हैं कि कितना हानि हो रहा है। देखिए, खरीदे हैं 250 में और बेच रहे हैं तो घटा दीजिए,
अगर आप फार्मूला लिखना चाहिएगा तो ऐसे लिखिएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, अब प्रैक्टिकली भी समझिए, फार्मूला लिखे बगैर भी आप बता सकते हैं कितना हानि हुआ सो। तो क्रय मूल्य आपका 250 हो गया, विक्रय मूल्य हो गया 225, यानी कि आपका 25 रुपया का नुकसान हो गया, हानि हो गया। ठीक है, तो आपका एक तो ये स्थान भरा जाएगा हानि में, हानि में आप इसको भर दीजिएगा। अब हानि निकला है तो आपको हानि प्रतिशत निकालना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है हानि बटा क्रय मूल्य। देखिए, कोई भी चीज़ लाभ या हानि होता है तो क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में होता है। मतलब आप फ़ायदा किस पे और किस पे हानि होगा, आपको जितना पर आप खरीदें उसके में ना आपको खरीदा हुआ मूल्य पता रहेगा, तभी तो आपको हानि या लाभ पता चलेगा ना कि बेचने के बाद। ठीक है, तो नीचे आपको क्रय मूल्य लिखना है और प्रतिशत बदलने के लिए हम लोग 100 और फिर प्रतिशत लगाते हैं। यही बात समझ में? ठीक है, तो हानि लिखे कितना हुआ है 25, क्रय मूल्य कितना है 250। आपको 250 में 25 का हानि हुआ है, परसेंटेज निकलेगा यहाँ से 25। इसको दूसरा पेन से देखिए 25 दहाएँ 250 और यहाँ से 10 दहाएँ 100, यानी कि वैल्यू जो होगा आपका 10% हानि हो गया। ठीक है, तो एक खाली स्थान तो ये भरा जाएगा, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोलता है। क्रय मूल्य दिया हुआ है 750, विक्रय मूल्य नहीं पता है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है। ठीक है, तो हम आप इसको दो तरीक़ा से बता सकते हैं, एक तो डायरेक्ट फार्मूला लगा के भी और एक स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो जो वाला आपको समझ में आए। देखिए लाभ प्रतिशत बराबर 30 है, तो देखिए लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100%। ठीक है, इतना होता है बराबर में 30। ऐसे यहाँ प्रतिशत आप नहीं लिखिएगा, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। लाभ हम लोग को नहीं पता है, क्रय मूल्य तो पता है ना 750, 750 लिख दीजिए इंटू 100 बराबर 30। इसको इधर ले जाइए तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा। देखिए इधर भागा है तो उधर जाके गुना हो जाएगा, 30 गुने 750 बट्टा इधर आएगा 100। इसको काट दीजिए, एक 0 कट गया तो क्या हो जाएगा 3 गुने 75 है ना, 3 पचे 15, 3 सत्ती 21 और 1 22, मतलब 225 रुपया लाभ हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को क्या बोला है विक्रय मूल्य निकालिए। तो विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, विक्रय मूल्य बराबर, देखिए आप कोई भी चीज़ को बेच रहे हैं, अगर आप फ़ायदा के लिए बेच रहे तो कितना फ़ायदा आप कमा रहे हैं उसको जोड़ दीजिएगा, है ना। मान लीजिए आपको 225 रुपये फ़ायदा कमाना है, तो आप खरीदे हैं 750 में, तो आप उसको कितना बेचिएगा, जोड़ के तो बेचिएगा ना।
यानी विक्रय मूल्य बराबर ऐसे ही बोल सकते हैं क्रय मूल्य प्लस लाभ, ये भी एक फार्मूला हो जाता है। बाकी आपको तो लॉजिकली भी समझ सकते हैं, आपको बेचना है 225 रुपये फ़ायदा में, तो आप दाम कितना लगाइए, बेचने का कितना दाम रखिएगा, यानी विक्रय मूल्य कितना रखिएगा, जोड़ दीजिए। ठीक है, 750 प्लस 225, तो जोड़ने से मिलेगा 975 रुपया। ठीक है, एक आपको दूसरा तरीका बताते हैं, एकदम डायरेक्ट इससे निकल जाएगा। देखिए, ये चीज़ तो यहाँ लिखेंगे ही, ये चीज़ तो यहाँ भी रहेगा ही, मतलब दूसरा मेथड बता रहे हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए क्या करना है, अगर आपको क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य निकालने बोलेगा, है ना, और लाभ प्रतिशत दिया रहेगा, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा में 100 इंटू क्रय मूल्य। ठीक है, ये फार्मूला, अगर आपको लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य का ये फार्मूला होता है। आप रख दीजिए 100 प्लस लाभ प्रतिशत कितना है 30 बट्टा में 100 इंटू क्रय मूल्य कितना है 750। देखिए, जो भी फार्मूला है आप उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, हम आपको फार्मूला साथ साथ बताते जा रहे हैं। ये हो जाएगा 130 बटा में 100 इंटू 750, जो भी आएगा रुपया में आएगा, लास्ट में रुपया लिख देंगे। ठीक है, ये 1 0 इधर से कटा, 1 0 इधर से कटा। ओके, 13 का पाड़ा पढ़िए, 13 गुने 75। ठीक है, गुना कीजिए, 13 5 65, हाथ में 6, 13 7 91, 91 और 6 97। देखिए, दोनों तरीक़ा से आपको आंसर वही आएगा। तो बताइए कौन वाला आपको अच्छा लगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ तो देखिए, विक्रय मूल्य तो निकल गया डायरेक्ट, लेकिन अगर आपको सिर्फ विक्रय मूल्य निकालने बोलेगा तो ये तो हो जाएगा। अगर आपको लाभ प्रतिशत, लाभ भी निकालना है तो फिर ऐसे कीजिए। लाभ निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए जो लाभ प्रतिशत है वो कितना है, आप इसको लाभ बराबर 30% भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हाँ, तो लाभ किस में होगा, क्रय मूल्य में, तो 30% इसका निकाल दीजिए। 750 का 30% यानी 30 बटा 100, इसको काट दीजिए, कट गया। 3 5 15, 3 7 21 और 1 22। ठीक है, तो यहाँ आपका निकल जाएगा, यहाँ आपका निकल जा रहा है लाभ। इस तरह से आप अलग से फिर निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका लाभ निकल गया। तो एक आंसर ये होगा आपका और एक आंसर ये होगा। यहाँ भी आपका वही आया है, देखिए 225 आया है। और ये 975। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा।
तो आपको जो मेथड अच्छा लगे वो कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 3 पे, ठीक है। यहाँ हम लोग को क्रय मूल्य निकालने बोला है, विक्रय मूल्य दिया है और लाभ भी दिया है। तो आप समझिए, देखिए आपको 20 रुपया लाभ कमाना है, ठीक है, और आप बेचे हैं 450 रुपया में, मतलब आप 20 रुपया ज़्यादा कमाए हैं 450 रुपया में बेच के। तो आप समझिए इसको कितना में खरीदे होंगे। 20 रुपया आप ज़्यादा कमाए हैं, मतलब कि आप 430 रुपया में खरीदे होंगे। प्रैक्टिकली तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि नहीं। आप 20 रुपया लाभ कमाए हैं, 20 रुपया फ़ायदा, यानी बढ़ा के आप लिए होंगे उससे, ठीक है। और जो कि 450 रुपये आप बेच दिए हैं, मतलब 20 रुपये बढ़ाए हैं, तो आप जरूर 430 रुपये में खरीदें, ठीक है। तो लेकिन हम लोग यहाँ पर लिखना है ना, तो मान लेते हैं क्रय मूल्य, मानना क्या, डायरेक्ट लिख दीजिए क्रय मूल्य बराबर, आप बताइए यहाँ पे घटाइएगा कि जोड़िएगा, घटा देना होगा, यानी विक्रय मूल्य माइनस लाभ। फार्मूला आपको याद होगा चाहे नहीं होगा वो अलग है, ठीक है। आप इसको लॉजिकली, आप प्रैक्टिकली आप समझिए तो फार्मूला भी आप सही लिख पाइएगा, समझ आ रहे हैं। क्योंकि आपको क्रय मूल्य जो होता है, मतलब कि लाभ जो है ना, लाभ जब भी होता है तो विक्रय मूल्य बड़ा हो जाता है, ठीक है। विक्रय मूल्य क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जब आप फ़ायदा में कमाते हैं ना, जब आप फ़ायदा करते हैं तो आप ज़्यादा बेचते हैं, तो क्रय मूल्य कम ही होगा विक्रय मूल्य से। तो आपको क्या करना है, लाभ को घटा देना है, ठीक। कितना आप लाभ करें उसको हटा दीजिए तो आपको क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो विक्रय मूल्य हो गया 450 माइनस लाभ आपका कितना है 20, यानी आप खरीदे होंगे 430 में, ठीक है। तो ऐसे निकलेगा। तो ठीक है, क्रय मूल्य तो हो गया, और भी यहाँ पे खाली स्थान है। क्या खाली स्थान है, देखिए हानि है ना, हानि, फिर प्रतिशत लाभ, फिर प्रतिशत हानि। तो यहाँ तो लाभ हुआ है ना, लाभ हुआ है, तो लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत निकलेगा, ठीक है। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य। कभी भी आपको प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालना हो ना, तो आप क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में निकालिएगा, नीचे क्रय मूल्य लिखना है आपको। बाकी अगर यहाँ लाभ प्रतिशत बोलेगा तो यहाँ लाभ लिख दीजिएगा, या हानि प्रतिशत बोलेगा तो यहाँ हानि लिख दीजिएगा, बस याद हो गया। और इधर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और प्रतिशत लिखिए चाहे नहीं चलेगा, ठीक है। तो प्रतिशत आप नहीं भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। आपको ये आंसर जो भी आएगा वो लाभ प्रतिशत का ही होगा। तो लाभ हो गया आपका कितना 20, क्रय मूल्य कितना हो गया 430, और ये 100 काटिए, 1 0 तो कट गया, ठीक है। ऐसे काटते हैं। अब क्या बचेगा, 20 गुने 10 200 बटा में 43, ओके। देखिए जब आप 200 को 43 से भाग दीजिएगा, ठीक है, तो कितना आएगा, आपका आएगा 4.65, ठीक है, 4.65। तो ये हो जाएगा लाभ प्रतिशत। आप यहाँ प्रतिशत लगा सकते हैं या नहीं भी लगाइएगा, तो लाभ प्रतिशत ही है, यानी 4.65% जो है आपका लाभ होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा है ये। यहाँ पे आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है 650,
ठीक है। विक्रय मूल्य आपको नहीं पता है, निकालना है, और हानि प्रतिशत दिया हुआ है 15। तो इसको भी आप दो तरीक़ा से निकाल सकते हैं। देखिए, एक तो हानि प्रतिशत को हम स्टेप बाय स्टेप यूज करेंगे फार्मूला। देखिए, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि बटा क्रय मूल्य, ठीक है, इंटू 100 ये होता है। तो हानि प्रतिशत बराबर 15 है, तो ये इसका है हानि प्रतिशत का फार्मूला ये है। तो ये भी किसके बराबर होगा, 15 के। ठीक है, तो क्रय मूल्य दिया हुआ है 650, तो यहाँ लिखिए क्रय मूल्य 650 है, तो 650 लिख दीजिए इंटू 100 बराबर 15। आप इसको उधर ले जाइए, तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, 15 गुने 650 बटा में 100। ठीक है, अब इसको काटिए, इससे काटते हैं, 1 0 कट गया, 5 से काटते हैं, 5 या 15, 5 दूनी 10। फिर इसको काटेंगे, नहीं कटेगा। ठीक है, तो गुना कीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। 3 5 15, 3 6 18, 19, 195 आएगा। इसको इधर से लिखते हैं, 3 5 15, 3 6 18, 19, और ये 2 बटा में 2। ठीक है, इसको भाग दीजिए, 2 9 18, 2 7 14, फिर पॉइंट, 2 5 10, इतना आएगा। ठीक है, तो ये हानि निकला है। ओके, तो हानि प्रतिशत है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए, आप बेचे हैं, हानि हुआ है। ठीक है, हानि हुआ है मतलब आप कम में बेचे होंगे, और कम कब आएगा, कम मतलब क्रय मूल्य से आपका कम होगा ना। कितना कम होना चाहिए, इतना। घटा दीजिए, आप फार्मूला भी लिख सकते हैं, क्रय मूल्य थोड़ा दूसरा कलर में लिख देते हैं, तो ये बट्टा जैसा लग जाएगा ना। क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। ठीक है, यहाँ रख दीजिए, क्रय मूल्य कितना है, 650, हानि कितना है, 97.5, घटा दीजिए। अगर ऐसे देखिए, इसको कैसे काटा जाता है, इसको ऐसे लिखिए, 650, यहाँ पॉइंट है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ पॉइंट लगा के 0 लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद पॉइंट यहाँ भी है, तो 97.5। अब घटाइए, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचा 9 में 7, तो 2, यहाँ आपका 4, 14 में हो गया, तो 5, और यहाँ 5। ठीक है, और ये पॉइंट। ओके, तो इतना आएगा 55.5, इतना आपका विक्रय मूल्य आएगा। चलिए, और एक मेथड बताते हैं आपको। देखिए, आप आंसर में सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 0 लगा है, तो आप 0 लगा सकते हैं। पॉइंट के बाद उधर जो है ना, आप 0 अपने से भी लगा सकते हैं। अब ऐसा 0 क्यों लगाए, देखिए, क्योंकि ये जो है ना आपका, ये 552 रुपया है, और इधर जो भी होता है वो पैसा होता है। ठीक है, तो पैसा यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर होता है ना, तो वो पैसा को आप 2 डिजिट का लिखना होगा आपको। ठीक है, तो एक आप 0 लिख दीजिएगा। अब इसको 5 पैसा नहीं बोल सकते, 5 पैसा लिखना होता तो ऐसे लिखना होता, मतलब कि आपको 2 डिजिट का लिखना है। ठीक है, पॉइंट के बाद जब भी आप रुपया पैसा में रहेगा
तो 2 डिजिट रहना है, तो नहीं रहेगा तो अपने 0 लगा दीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी एक 0 यहाँ लग जाएगा। इसका मतलब है ना कि 97 रुपया 50 पैसा। ठीक है, और यहाँ पे 552 रुपया 50 पैसा, ये हो गया। चलिए, तो नेक्स्ट आपको हम बता रहे हैं एक फार्मूला, मतलब कि नेक्स्ट मेथड, उससे भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये तो सेम रहेगा ऐसे ही। ठीक है, ये तो रहेगा ही। अब बता रहे हैं, देखिए, अगर आपको क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दिया रहे तो विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला होता है। ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर आपका एक फार्मूला होता है 100 माइनस हानि प्रतिशत। 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा में 100 इंटू क्रय मूल्य। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है। आप डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं अगर आपको हानि प्रतिशत और क्रय मूल्य पता हो तो। इसको लिखिएगा 100 माइनस हानि प्रतिशत, यहाँ पे कितना है 15 है, तो यहाँ लिख दीजिएगा 15। ठीक है, और ये नीचे 100। ओके, फिर क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 650। ओके, इसको घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 85 बटा में 100 इंटू 650। तो अब चाहे तो इसको मत काटिए, ठीक है, नहीं काटिए। वैसे भी हम लोग को रुपया पैसा मिलाना है तो 0 का रहने दीजिए। यहाँ कैलकुलेट कीजिए, 85 को गुना कीजिए, 85 गुने 650 कितना आ गया 55,250 और भागा में 100। तो आपको पता है कि नीचे जितना 0 होता है उतना के बाद पॉइंट लगता है दाईं ओर से, तो हो जाएगा 552.50, यहाँ पे पॉइंट लगेगा। ठीक है, ये तो निकल गया विक्रय मूल्य डायरेक्ट, ये रुपया है। और एक चीज़ यहाँ पे पूछा है ना, और एक चीज़ यहाँ पे निकलेगा, जिससे ये हानि निकला था, तो हम लोग हानि निकालते हैं। देखिए कितना का हानि हुआ है, आप खरीदे हैं 650 में और बेचे हैं 552.50 में, तो आपको तो नुकसान हो गया, हानि। तो कितना हानि हुआ है ये यहाँ से निकाल लेंगे। हानि बराबर क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, जब भी हानि होता है तो क्रय मूल्य बड़ा होता है, तो इसलिए क्रय मूल्य को पहले लिखेंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ओके, तो क्रय मूल्य कितना है 650, विक्रय मूल्य कितना है 552.50। तो ये वाला तो बता दिए थे ना सर, हाँ यही तो। ओ ऐसे नहीं है, ये दूसरा। तो आपको घटाना कैसे, देखिए ऐसे लिखिएगा 650, यहाँ पॉइंट यहाँ नहीं है तो यहाँ पॉइंट लगा के आप 00 लिख दीजिए। ठीक है, और ये 552.50 यहाँ घटाइए, 0 यहाँ पे 5 कटेगा, यहाँ बचेगा कितना 9 बचेगा, 9 में 2 जाएगा तो 7। ठीक, यहाँ बचा 4, 4 में नहीं कटेगा 5, 14 में 5 जाएगा तो 9। ऐसे आ गया ना, देखिए यहाँ भी उतना ही आया था, यहाँ भी आ गया, बात समझे। तो 97.50 रुपया ऐसे। ये आपका सेकेंड मेथड था। ठीक।
तो पहला का लास्ट क्वेश्चन है, क्रय मूल्य तो पता नहीं है, ठीक है। विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1000 और हानि दिया हुआ है 200। बाकी जो भी खाली स्थान है आपको भरना है लाभ, ठीक है, लाभ, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि। तो यहाँ हानि आया है तो आपका हानि प्रतिशत ही निकलेगा, ठीक है। और क्रय मूल्य निकालना है, दो चीज़ निकालना है। तो पहले क्रय मूल्य निकालेंगे तभी हानि प्रतिशत निकलेगा। तो अब देखिए हानि हुआ है, ओके। हानि हुआ है मतलब क्या, विक्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य कम होगा क्रय मूल्य से, है कि नहीं। यानी क्रय मूल्य ज़्यादा होगा विक्रय मूल्य से। बात समझ रहे हैं। यानी आप खरीद के लाए हैं ना, उससे आप कम रुपया में बेचे हैं, तभी तो आपको हानि हुआ ना। तो क्रय मूल्य बराबर आप सीधा लिख दीजिए, क्या लिख सकते हैं, मतलब क्रय मूल्य यहाँ पे क्या होगा, विक्रय मूल्य से ज़्यादा होगा। तो आप ज़्यादा कैसे लाइएगा, जोड़ के ना। यानी क्रय मूल्य बराबर आप लिख सकते हैं विक्रय मूल्य प्लस हानि, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना है 1000 और हानि कितना है 200, यानी आपका कितना हो गया 1200 रुपया। आई बात समझ में। आप 1200 में खरीदे हैं और बेचे हैं 1000 में, तभी तो आपको नुकसान हो गया ना दूसरे का। तो ये तो क्रय मूल्य निकल गया। और हम लोग और एक क्या चाहिए, हानि प्रतिशत, ठीक है। तो हानि प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है हानि बटा क्रय मूल्य, ठीक है, इंटू 100। आप प्रतिशत यहाँ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लास्ट में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हानि कितना हुआ है 200, ठीक है। क्रय मूल्य कितना आया 1200 इंटू 100%। 2 0 यहाँ से काटिए, यहाँ से बात एक ही है, कहीं से भी काटिए, इससे काटते हैं। चलिए इसका ख़त्म हो गया। अब इसको काटिए, 2 4 से भी कटेगा, 4 तिया 12, ठीक है। 4 चुके 16, 4 5 4 चुके 16। ओह ये तो कट ही रहा है पूरा पूरी ना। 4 5 20, पूरा ख़त्म। यानी आपका कितना आएगा 50/3, ओके। आप इसको भाग दीजिए तो कितना आएगा 16 तिया 48, ठीक है। देखिए यहाँ भाग देते हैं, आप भागा दे लीजिएगा। 50/3 कितना आएगा 16.66, यानी 16.67 लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं। 16.67, सॉरी 16.7 आप लिख सकते हैं। देख लेते हैं आंसर किस तरह से दिया हुआ है। तो आंसर जिस तरह से दिया हुआ है हम आपको उस तरह से लिख दे रहे हैं, ठीक है। वो कैसा है वो बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या भाग दिया ना, तो 16.666 आ रहा है कि नहीं। तो आप और एक 6 लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 को ले लिए, ठीक। अब देखिए लास्ट वाला को आपको हटाना है, तो इधर वाला को आप एक बढ़ा दीजिए। मतलब कि यहाँ 5 लास्ट में अगर 5 या 5 से बड़ा रहेगा ना, तो इसका बगल वाला एक बढ़ जाता है, राउंड फिगर हो जाता है, ठीक है। यानी ये 70 के करीब चला जाता है, यानी 7। इस 66 को आप 70 के करीब लिख सकते हैं कि नहीं। 70 लिखेंगे तो लास्ट में 0 का वैल्यू नहीं होता है, इसलिए 7। इस तरह से आंसर आया। बात समझे।